कहानी की शुरुआत में लॉरी और उसकी पत्नी अंतिम संस्कार से घर लौटते हैं। लॉरी को पता चलता है कि घर की बिजली चली गई है, जिससे ऊपर मौजूद उसकी पत्नी घबराकर चीखने लगती है। लॉरी तुरंत ऊपर की ओर दौड़ता है। बेडरूम में अचानक एक बड़ा सा बॉक्स रखा मिलता है। लॉरी सोचता है कि शायद यह कामगारों द्वारा छोड़ा गया होगा। तभी उसकी नजर बॉक्स पर लगे एक कार्ड पर पड़ती है, जिस पर लिखा होता है कलेक्शन। जैसे ही लॉरी कार्ड उठाता है, बॉक्स हिलने लगता है। जिज्ञासा के वश वह बॉक्स खोल देता है, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर वह बुरी तरह डर जाता है। तभी पीछे से किसी ने उस पर हमला कर दिया। दृश्य बदलता है। मुख्य किरदार आर्जिन मैक के परिवार के घर की मरम्मत कर रहा होता है। वह हाल ही में जेल से बाहर आया एक पूर्व अपराधी है। मैक का परिवार ज्वेलरी का कारोबार करता है। उसकी पत्नी एक एजेंट है, बेहद खूबसूरत और आकर्षक। उनकी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी और छोटी बेटी। खिड़कियां लगाने की तैयारी के दौरान आर्जिन को ततैयों का एक छत्ता दिखाई देता है। काम खत्म होने के बाद वह कीटनाशक कंपनी को उसके बारे में बता देता है। फिर वह अपनी कार में जाकर एक सिगरेट जलाता है। तभी बड़ी बेटी वहां आती है और उससे सिगरेट के 2 कश मांगती है। उसे देखकर साफ लगता है कि वह बाहर गलत संगत में रहती है। बातचीत के दौरान आर्जिन को पता चलता है कि मैक का परिवार 1 हफ्ते की छुट्टी पर जाने वाला है। घर लौटते ही बड़ी बेटी अपनी मां से झगड़ने लगती है। असल में वह परिवार के साथ छुट्टी पर नहीं जाना चाहती, बल्कि अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ समय बिताना चाहती है। इसके बाद मैक आकर आर्जिन को 1 हफ्ते की मजदूरी देता है। आर्जिन को मेहनती और साफ सुथरा देखकर वह उसे कुछ ज्यादा पैसे भी दे देता है। शाम को आर्जिन अपनी पत्नी के पास जाता है और रास्ते में बेटी के लिए एक खिलौना भालू खरीदता है। अचानक उसकी पत्नी गुस्से में वहां आती है और पैसों के बारे में सवाल करने लगती है। बेटी के सामने बात न बिगड़े, इसलिए दोनों रसोई में चले जाते हैं। आर्जिन अपने सारे पैसे निकाल देता है, लेकिन पत्नी कहती है कि यह तो कुछ भी नहीं है। दरअसल पत्नी पर भारी भरकम सूदखोरों का कर्ज है। अगर आज रात पैसे नहीं मिले तो उसकी पत्नी और बेटी दोनों खतरे में पड़ सकती हैं। आर्जिन ने बच्चों की तरफ देखा और फैसला किया कि वह इस बार आखिरी बार अपनी पत्नी के लिए जोखिम उठाएगा। दोनों के बीच तय हुआ कि वह रात 12 बजे से पहले पैसे लेकर लौट आएगा। दरअसल मरम्मत का काम करते हुए आर्जिन को पहले ही पता चल गया था कि मैक के बेडरूम में कीमती रूबी छिपी हुई है। अगर पत्नी की मजबूरी न होती तो वह दोबारा अपराध के रास्ते पर कभी नहीं चलता। जब आर्जिन विला के गेट पर पहुंचता है तो अचानक एक खूंखार कुत्ता सामने आ जाता है। उसके हिसाब से मैक के घर में कोई कुत्ता नहीं था, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देता। वक्त कम था, इसलिए वह अपने हुनर से दरवाजा खोलकर सीधे उस बेडरूम में पहुंचता है जहां सेफ रखा होता है और हाईटेक तरीके से पासवर्ड तोड़ने लगता है। अचानक लकड़ी के फर्श से चरमराने की आवाज आती है। आर्जिन चारों ओर देखता है, लेकिन कुछ नजर नहीं आता। तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। क्या घर के मालिक वापस आ गए हैं? हालात बिगड़ते देख आर्जिन जल्दी जल्दी सब कुछ समेटता है और शीशे को पहले जैसा कर देता है। वह एक कमरे में जाता है। ठीक उसी वक्त बगल के कमरे में भी कोई मौजूद होता है, जिसके सिर पर एक रहस्यमयी मुखौटा होता है। आर्जिन तेजी से नीचे की मंजिल की ओर भागता है ताकि बाहर निकल सके, लेकिन दरवाजे पर बिना वजह कई नए ताले लगे होते हैं। इसी दौरान मुखौटा पहने आदमी बेसमेंट की ओर चला जाता है। आर्जिन घड़ी देखता है और जोखिम उठाकर वापस बेडरूम में जाने का फैसला करता है। जैसे ही वह सेफ खोलने वाला होता है, वेंटिलेशन डक्ट से दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देती हैं और वह डक्ट सीधे बेसमेंट तक जाती है। आर्जिन को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। तभी एक बुरी तरह घायल आदमी न जाने कहां से निकल आता है और भागते हुए आर्जिन से टकरा जाता है। वह आदमी समझता है कि यह सब आर्जिन ने किया है और ढक्कन उठाकर लोहे की रॉड से उस पर हमला करने दौड़ता है। उसी वक्त रॉड एक जाल को सक्रिय कर देती है और वह आदमी जोर से गिरते हुए पहली मंजिल तक जा पटकता है। इसके बाद आर्जिन किसी और रास्ते की तलाश करता है, लेकिन हर खिड़की लकड़ी के तख्तों से कसकर बंद होती है। वह पास रखा फोन उठाकर मदद मांगना चाहता है, मगर हर फोन के साथ छेड़छाड़ की गई होती है। एक कील आर्जिन के कान को चीर देती है। वह हाथों से तख्ते हटाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से जाल सक्रिय हो जाता है। देखकर ही दर्द महसूस होता है। आखिरकार वह दर्द सहते हुए अपना हाथ पीछे खींचता है। पूरा हाथ खून से लाल हो जाता है। आर्जिन कपड़े की पट्टी से जल्दी जल्दी घाव बांधता है और किसी दूसरे कमरे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उस कमरे में भी एक जाल होता है, स्टील वायर से जुड़ा हुआ नुकीले कीलों वाला लकड़ी का तख्ता। तभी उसे फिर से लकड़ी के फर्श पर कदमों की आवाज सुनाई देती है और उसके बाद बल्ब टूटने की आवाज आती है। साफ है कि मुखौटा पहना आदमी अब भी नए जाल बिछा रहा है। जब आवाजें धीरे धीरे दूर चली जाती हैं, आर्जिन सीढ़ियों के पास पहुंचता है, लेकिन तभी देखता है कि मुखौटा पहना आदमी ऊपर आ रहा है। मजबूरी में उसे फिर से कमरे में छिपना पड़ता है। जब मुखौटा आदमी ऊपर पहुंचता है तो उसे भी एहसास हो जाता है कि यहाँ कोई आ चुका है।
इसी मौके का फायदा उठाकर आर्जिन नीचे की ओर चला जाता है। वहां फर्श पर एक लैंप रखा होता है जिस पर कई फल काटने वाले चाकू बंधे होते हैं। आर्जिन उनमें से एक को हथियार के तौर पर निकालना चाहता है, लेकिन वे इतनी कसकर बंधे होते हैं कि निकल ही नहीं पाते। तभी उसकी नजर एक खिड़की पर पड़ती है, मगर वह पूरी तरह लॉक होती है और बाहर लोहे की सलाखें लगी होती हैं। जैसे ही वह मुड़ता है, उसे आसपास लगे भयानक जाल दिखाई देते हैं। इसके बाद आर्जिन एक और कमरे में जाता है जहां चारों ओर अदृश्य सी स्टील वायर बिछी होती है। जरा सी चूक में ही उसके चेहरे पर कट लग जाता है। असल में पूरा घर पहले ही मुखौटा पहने आदमी द्वारा मौत के जालों से भर दिया गया होता है। कमरे में लगे जानवर पकड़ने वाले फंदे, दीवारों पर लगे ब्लेड, सीढ़ियों पर ठूंसे गए कील, एक पल की लापरवाही भी जानलेवा हो सकती है। इसी वजह से मुखौटा आदमी नीचे आ जाता है और आर्जिन के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वह मजबूरन बेसमेंट की ओर जाता है। हर कदम वह बेहद संभल कर रखता है। तभी अचानक एक हाथ उसे पकड़ लेता है। घबराहट में वह गलती से बेसमेंट का स्विच दबा देता है। सामने जो दिखता है वह घर का मालिक मैक होता है, पूरी तरह बंधा हुआ, कुर्सी से जकड़ा हुआ। साफ नजर आता है कि मुखौटा आदमी की क्रूरता बेहद खतरनाक है। आर्जिन कहता है कि वह उसे बाहर निकालेगा, लेकिन फिलहाल हालात समझ नहीं पा रहा। मैक बताता है कि उसकी पत्नी जीन को बगल वाले कमरे में बांध रखा गया है। बड़ी बेटी गुस्से में घर से बाहर चली गई थी, जबकि छोटी बेटी अभी भी घर में ही है और अब तक पकड़ी नहीं गई है। मैक मुखौटा आदमी के खतरे को जानता है, इसलिए आर्जिन से कहता है कि वह सेफ से पिस्टल ले आए। गोलियां कमरे की दराज में हैं। आर्जिन मैक को शांत रहने को कहता है और भरोसा दिलाता है कि वह सबको बाहर निकाल लेगा। इसके बाद आर्जिन जीन के कमरे में जाता है। जीन को बाथटब में बांध रखा होता है। ऊपर वापस सुरक्षित पहुंचने के लिए आर्जिन जीन से कहता है कि वह जोर जोर से चीखे ताकि मुखौटा आदमी नीचे आ जाए। जैसा सोचा था, चीखें सुनकर मुखौटा आदमी नीचे आ जाता है। आर्जिन इस मौके का फायदा उठाकर ऊपर की मंजिल में पहुंच जाता है। लिविंग रूम से गुजरते वक्त वह देखता है कि वही लैंप अब छत से लटका दिया गया है। आर्जिन सेफ के पास पहुंचता है, लेकिन नीचे हालात और भी बदतर हो जाते हैं। जीन का मुंह फिर से कसकर बंद कर दिया जाता है और मैक के सिर की खाल का एक हिस्सा उखाड़ लिया जाता है। आर्जिन सेफ खोलता है और अंदर से बंदूक निकाल लेता है। उसी वक्त उसकी नजर एक बेहद बड़ी लाल रूबी पर पड़ती है। वह जल्दी से दराज में गोलियां ढूंढता है, लेकिन दराज खाली होती है। गोलियां गायब हैं। बंदूक बिना गोलियों के सिर्फ एक बेकार धातु का टुकड़ा बनकर रह जाती है। तभी कमरे में किसी चीज की आवाज गूंजती है। आर्जिन समझता है कि शायद ये छोटी बेटी है। वह दरवाजा खोलता है, लेकिन आवाज उस बॉक्स के अंदर से आ रही होती है। वह तुरंत बॉक्स खोल देता है। अंदर वही आदमी बंद होता है जो थोड़ी देर पहले उसे मारने वाला था। दरअसल वह आदमी शुरुआत में दिखाया गया लॉरी ही होता है। आर्जिन उससे पूछता है कि उसे यहाँ क्यों बंद किया गया है। लॉरी बताता है कि मुखौटा आदमी को कलेक्शन करने का शौक है। जिन लोगों की उसे जरूरत नहीं होती वह उन्हें मार देता है, और जिनमें उसे दिलचस्पी होती है उन्हें बॉक्स में बंद कर देता है। लॉरी सिर्फ एक चारा था। इतना कहते ही फिर से दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। आखिरकार आर्जिन लॉरी को दोबारा बॉक्स में बंद कर देता है। इसके बाद वह एक और कमरे में जाता है जहां उसे एक खुली हुई खिड़की दिखाई देती है और वह वहीं से भागने की तैयारी करता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि फर्श पर हर जगह गोंद फैला हुआ है, जिसमें तेजाब जैसी जबरदस्त संक्षारक क्षमता है। उसी गोंद में एक बिल्ली भी फंसी हुई होती है। आर्जिन मजबूर होकर अपने जूते उतार देता है और किताबें पैरों के नीचे रखकर आगे बढ़ता है। बिल्ली की आवाज मुखौटा आदमी का ध्यान ऊपर खींच लाती है और वह जल्दबाजी में वहां आ जाता है। आर्जिन किसी तरह उस जगह से निकल आता है और बिल्ली को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वही शुरुआती डरावना दृश्य दोबारा घटित होता है। आर्जिन को एहसास हो जाता है कि मुखौटा आदमी ऊपर आ रहा है। वह फौरन किताबों से अपने जूते ढक देता है। जब मुखौटा आदमी कमरे में आता है तो उसे सिर्फ बिल्ली की लाश दिखती है और वह समझता है कि सारी गड़बड़ उसी की वजह से हुई है। बिस्तर के नीचे छिपा आर्जिन इस तरह बाल बाल बच जाता है। वह एक सुई लेकर बेसमेंट में जाती है, लेकिन वहां जो नजारा दिखता है वह दिल दहला देने वाला होता है। मैक को लटका दिया गया होता है। उसके सारे आंतरिक अंग निकालकर नीचे टंगे होते हैं। इसके बाद वह जीन के कमरे में जाती है। किस्मत से जीन सुरक्षित होती है। वह जीन की हथकड़ियां खोल देती है और सोचती है कि जितनों को बचा सके उतना बेहतर है। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकलती हैं, जीन अपने पति की भयानक हालत देख लेती है और डर के मारे चीख पड़ती है। जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागने लगती है। आर्जिन मेज के नीचे छिप जाता है। तभी मुखौटा आदमी उसकी तरफ बढ़ता है और आर्जिन उसकी कमर पर लटकी चाबियां देख लेता है। आर्जिन मन ही मन मुखौटा आदमी से आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी मुखौटा आदमी का ध्यान एक मकड़ी पर चला जाता है। वह खास तौर पर उस मकड़ी को छोड़ देता है। इसके बाद वह जीन को फिर से घसीटकर कमरे में ले जाता है, उसे बाथटब में डालता है, पेट्रोल से भर देता है और धागे से उसका मुंह सिल देता है। इसी बीच आर्जिन
ऊपर की मंजिल पर पहुंचकर लकड़ी के तख्ते तोड़कर भागने की कोशिश करता है। तभी बाहर से कार का हॉर्न सुनाई देता है। दरअसल बड़ी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वापस आ गई होती है। अर्जुन उन्हें घर में न घुसने के लिए चिल्लाता है, लेकिन चाहे जितना चिल्लाए बड़ी बेटी उसे सुन नहीं पाती। उधर बड़ी बेटी को भी कुछ अजीब लगता है, लेकिन दरवाजा अब खुल नहीं रहा होता है। इसके बाद बड़ी बेटी पीछे वाले दरवाजे पर जाती है। तभी मुखौटा आदमी जानबूझकर पिछला दरवाजा खोल देता है और दोनों को अंदर आने देता है। घर में घुसते ही दोनों गहरी बातचीत में लग जाते हैं। यहाँ सीन थोड़ा ज्यादा बोल्ड है, इसलिए दिखाना ठीक नहीं। ये सब देखकर पास खड़ा मुखौटा आदमी लार टपकाने लगता है। तभी अचानक बड़ी बेटी की नजर मुखौटा आदमी पर पड़ जाती है। अब जब मजा खत्म हो जाता है तो मुखौटा आदमी भी जाल समेटने का फैसला करता है। वह चाकू से एक वार करता है और लड़के के हाथ को छेद देता है। फिर उसे पीछे की ओर धकेलता है, जिससे दीवार पर लगा ब्लेड वाला जाल सक्रिय हो जाता है। एक ही वार में उसकी उंगलियां कट जाती हैं। इसके बाद मुखौटा आदमी बड़ी बेटी को दीवार से जकड़ देता है और दरवाजा दोबारा लॉक कर देता है। इसी दौरान बड़ी बेटी पुलिस को कॉल लगा देती है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही फोन उसके हाथ से गिरा दिया जाता है। फिर मुखौटा आदमी उसे घसीटकर बाहर ले जाता है। उधर अर्जुन ऊपर पहुंचकर औजारों से लकड़ी के तख्ते तोड़ देता है और भागने की तैयारी करता है। जैसे ही मुखौटा आदमी बड़ी बेटी पर हमला करने वाला होता है, तभी ऊपर अचानक अलार्म बज उठता है। मुखौटा आदमी तुरंत ऊपर की ओर भागता है। ये सब अर्जुन की चाल होती है। वह बड़ी बेटी को बचा लेता है, लेकिन वह डर के मारे पूरी तरह टूट चुकी होती है। वह अर्जुन को ही मुखौटा आदमी समझ लेती है और कैंची उठाकर उस पर हमला कर देती है। उसी दौरान कैंची एक जाल को सक्रिय कर देती है। आखिरकार बड़ी बेटी भी उसी जाल का शिकार होकर मारी जाती है। अर्जुन फिर से बूढ़ी औरत के पास जाता है, उसे बचाकर साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि मुखौटा आदमी आ रहा है। मजबूर होकर अर्जुन उसे छोड़ देता है और कांच तोड़कर बाहर भाग जाता है। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद वह देखता है कि छोटी बेटी खिड़की के पास मदद के लिए पुकार रही है। मौत सामने होने के बावजूद अर्जुन फिर से लौटकर छोटी बेटी को बचाने का फैसला करता है। इधर घर के अंदर छोटी बेटी भी मुखौटा आदमी की नजर में आ जाती है। दोनों के बीच घर के अंदर बिल्ली चूहे का खेल शुरू हो जाता है। आखिरकार मुखौटा आदमी उसे रोक लेता है और डर के मारे छोटी बेटी जमीन पर गिर जाती है। ठीक आखिरी पल में अर्जुन फिर से सामने आता है। वह छोटी बेटी को बचाकर एक कमरे में छिप जाता है और मुखौटा आदमी बाहर ही बंद रह जाता है। कमरे के अंदर अर्जुन मछली घर को गिराने की तैयारी करता है, जबकि छोटी बेटी टीवी पकड़े खड़ी होती है ताकि मुखौटा आदमी अंदर आते ही उसे करंट से मार सके। लेकिन योजना नाकाम हो जाती है और अर्जुन फिर एक दूसरे कमरे में छिप जाता है। उधर मुखौटा आदमी बूढ़े लॉरी का सिर पकड़कर उसे दीवार पर पटकने लगता है। अर्जुन समझ नहीं पाता कि अब क्या करे। तभी छोटी बेटी बताती है कि कमरे में कपड़े धोने की स्लाइड है जो सीधे बेसमेंट में जाती है। अर्जुन पहले छोटी बेटी को नीचे उतार देता है। जैसे ही अर्जुन खुद नीचे जाने वाला होता है, मुखौटा आदमी कमरे में घुस आता है और अर्जुन को जमीन पर दबोच लेता है। इस वक्त अर्जुन की ताकत भी जवाब देने लगती है। वह पूरी कोशिश करके मुखौटा आदमी का मुखौटा उतार देता है, लेकिन तभी मुखौटा आदमी उसे जोर से मारकर बेहोश कर देता है। दृश्य बदलता है। अर्जुन को बेसमेंट में मांस के हुक से लटका दिया गया होता है। इसके बाद मुखौटा आदमी उस पर बेरहमी से जुल्म करता है। वह अर्जुन की पिछली दाढ़ तोड़ देता है। ये सब छोटी बेटी देख लेती है। अर्जुन भी छोटी बेटी को देख लेता है और इशारे से उसे छिपे रहने को कहता है, लेकिन लगता है मुखौटा आदमी भी उसे देख चुका होता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। छोटी बेटी को बचाने के लिए अर्जुन जानबूझकर मुखौटा आदमी को उकसाता है ताकि उसका ध्यान भटके। इसके बदले में उसे और भी ज्यादा क्रूर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। मुखौटा आदमी अर्जुन का पेट चीर देता है और कीड़ों को जख्म में घुसने देता है। तभी बाहर पुलिस पहुंच जाती है। मुखौटा आदमी को मजबूरन बाहर जाकर पुलिस से निपटना पड़ता है। पुलिस खिड़की से अंदर लाशें देखकर सतर्क हो जाती है और तुरंत बैकअप बुलाती है। जल्द ही वह आंगन में मुखौटा आदमी को देख लेती है। जैसे ही लगता है कि उसे पकड़ लिया गया है, वही खूंखार कुत्ता फिर से आ जाता है और पुलिस वाले को नोच नोच कर मार डालता है। इधर बेसमेंट में अर्जुन दर्द सहते हुए खुद को हुक से आजाद कर लेता है और जीन के कमरे तक पहुंचता है। वहां वह देखता है कि हर तरफ पेट्रोल और विस्फोटक बिछे हैं। साफ है कि मुखौटा आदमी इस पूरी जगह को उड़ाने की तैयारी में है। पुलिस को मारने के बाद मुखौटा आदमी उसकी बंदूक उठा लेता है और कुत्ते को भी घर के अंदर ले आता है। अर्जुन और छोटी बेटी फर्श के नीचे से फिर ऊपर चढ़ाते हैं। वे जाल का इस्तेमाल करके कुत्ते को मार देते हैं और उसकी लाश मुखौटा आदमी की तरफ फेंक देते हैं। अर्जुन इसी मौके पर मुखौटा आदमी की बंदूक गिरा देता है। दोनों के बीच कमरे में जबरदस्त हाथापाई होती है। आखिरकार मुखौटा आदमी को बेसमेंट में बंद कर दिया जाता है और उसके शरीर से चाबियां निकाल ली जाती हैं। लेकिन जैसे ही अर्जुन दरवाजा खोलने जाता है, उसे पता चलता है कि चाबी टूटी हुई है। तभी मुखौटा आदमी बंदूक लेकर फिर ऊपर आ जाता है
आर्जिन आईने से परछाई बनाकर उसे धोखा देता है। एक गोली दरवाजे को तोड़ देती है। आर्जिन हाथ में पकड़ा हुआ जाल छोड़ देता है और वही नुकीला लैंप सीधे मुखौटा आदमी के शरीर में धंस जाता है। मौका मिलते ही आर्जिन और छोटी बेटी बाहर भाग निकलते हैं। इसी दौरान पुलिस की पूरी टीम पहुंच जाती है। पुलिस को रोकने के लिए आर्जिन जानबूझकर सड़क के बीच खड़ा हो जाता है और अगले ही पल एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। होश आते ही उसे लगता है कि मुखौटा आदमी छोटी बेटी को पकड़ रहा है, लेकिन ठीक से देखने पर पता चलता है कि वह पुलिस है। इसके बाद आर्जिन को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। छोटी बेटी भी जिंदा बच जाती है। उसी समय विला में जोरदार धमाका होता है। जाते जाते आर्जिन बता देता है कि असली कातिल वही कीटनाशक कंपनी का आदमी था। आखिरकार आर्जिन को अस्पताल ले जाया जा रहा होता है। एम्बुलेंस में वह उस लाल रूबी को छूता है और डॉक्टर से पूछता है कि अभी कितने बजे हैं। डॉक्टर बताता है कि लगभग 12 बजने वाले हैं। यह सुनते ही आर्जिन मुस्कुरा देता है। जैसे ही डॉक्टर आर्जिन की जानकारी पूछने लगता है, अचानक एक गाड़ी एम्बुलेंस से टकरा जाती है। सामने आता है वही मुखौटा आदमी। डॉक्टर अभी संभल भी नहीं पाता कि उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। इसके बाद मुखौटा आदमी आर्जिन को फिर से पकड़ लेता है और उसी बॉक्स में बंद कर देता है। मुखौटा आदमी कीटनाशक कंपनी की गाड़ी लेकर मौके से फरार हो जाता है। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। सच में फिल्म शुरू से अंत तक जबरदस्त और ठंडी दहशत से भरी हुई है। जिन भाइयों के पास वक्त हो उन्हें असली फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी है। अगर आप इस कहानी का दूसरा पार्ट देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी और क्या आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं या नहीं। अगर हमें आपका जबरदस्त रिस्पांस मिला तो इसका दूसरा पार्ट बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही डरावने और मजेदार कंटेंट के लिए मूवी क्लैरिटी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी के